हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लाभ हानि की 5 वीडियो देखेंगे। इससे पहले बेटा हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा एक बार पहले नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। बेटा हमारा मुख्य लक्ष्य है जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उनके मैथ 100% समझ में आएगा। और बेटा बिल्कुल मैथ आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के प्रश्न कराएंगे जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, देखो ये प्रश्न कराए जाएंगे। स्टूडेंट, हम 4 मैथों से ये चुन चुन के सवाल लिखें। RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। बेटा जब लाभ हानि खत्म हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से कोई सवाल बचा हो। ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं पर बेटा इन चारों मैथों से सारे सवाल कराए जाएंगे आपको। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बेटा मैथ आता है तो इससे बाहर क्या जाएगा, आप खुद सोच लो। चार चार मैथों का निचोड़ है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो और ये लाभ हानि बेटा आता ही आता है हर एग्जाम में। देखो बेटा ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। देखो बेटा, यूट्यूब चैनल है अनिल 108। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 7906497479। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो उस पर फ़ोन कर सकता है कभी भी। देखो बेटा, एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत मूल्य का 1/10 लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बेटा, आप अगर पहली 4 वीडियो को देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है बेटा, क्रय मूल्य। देखो मैं बताऊं, देखो इसके मैं 2 तरीका बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे उससे आप करना। देखो बेटा, 1/10 का लाभ कमाता है। अगर मैं इसे प्रतिशत में बदलूं, 1/10 को मैं प्रतिशत में बदलूं तो क्या करूंगा, 100 की गुणा करूंगा, 0 से 0, तो बेटा कितना है वो 10% का लाभ हो गया। बेटा बात तो ये एक ही है। अब देखो सोचो, मैंने पहली वीडियो में खूब बता रहा को, मेरी इस बात है रट लो। 891 आ रही है, जब भी मूल्य के पीछे बेचना आवे, जब भी मूल्य के पीछे बेचना आवे तो क्या आती है, 100 ऊपर आती है। लाभ है रो 110। ठीक है, बस बेटा काटना पीटना, 0 से 0, 11 अट्ठे 88, बचो एक, 11 कम 11, 810। ठीक है, एक तरीका तो बेटा ये हो गया। ठीक है, पर हम इस तरीका से करेंगे नहीं, हमारा जो मेन तरीका है इस चीज़ को सीख लो बेटा, 1/10 का लाभ हो। ठीक है, आप इसे हर प्रश्नावली के लिए सीख लो। देखो 1/10 का लाभ हो। अब बेटा एक बात सोचो कि 10 पे एक लाभ है रो, तो बेटा ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2/5 का लाभ हो, 2/5 का लाभ हो, जो हर है बेटा 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। अगर बेटा ये 1/10% की हानि हो, अब बेटा कि 10 पे ही तो हानि होगी, एक कम कर दो 10 में से तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब बेटा देखो 3/5 की हानि है रही है, 5 हानि है रही, तो 5 पे कितनी हानि है रही है, 3, तो 5 में से 3 घटा दो, 2/3। आपको इतना पता होना चाहिए। देखो अब बेटा कितना आसान सवाल है। लाभ है रो, ये प्रतिशत में ना, खाली लाभ है रो, तो देखो पहले एक बात सोचो, एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 में बेचकर, लागत का मतलब है क्रय मूल्य का 1/10 भाग कमाता है। अरे वो कह रहा है मतलब कि दोनों बराबर। अब जो क्रय मूल्य ये कहा बेचना कहा, क्रय मूल्य के बाद में तो बेचना प्राप्त हुआ होगा। कोई चीज़ है हमने कितने की खरीदी है, बाद में तो बेचेंगे वह। ठीक है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब वो यही तो कह रहा है लागत मूल्य का 1/10 कमाता है, तो कितना कमाता है, 891। मतलब दोनों बराबर हैं, ये भी बेचना है और बेटा बेचना 10 पे एक बेच देगा तो कितना हो जाएगा, 10/11। ठीक है, कंपटीशन के मैथ में हम बेटा ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा कि अभी अभी तो काटा है 81 बार। ठीक है बेटा, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 810। हमारा आंसर है। घबराओ मत बिल्कुल भी, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इस टाइप के। देखो बेटा, किसी वस्तु को 10,000 में बेचने से इसके क्रय मूल्य का
4 का लाभ कमाता है। भाई क्रय मूल्य का 1/4 का लाभ कमाता है, ये भी बेचना, बेचने के बाद में इतना लाभ कमाता है। सोचो ना, 10,000 का 4 में 1 जोड़ दियो तो बेटा 5/4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जब वो कम, अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और ऊपर ऊपर से भाग भी दे देते हैं, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 2,000 की और 8 की, तो बेटा कितना हो जाएगा 8,000। तो हमारा आंसर इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, एक पेन को 18 रुपये में बेचने पर काहेरो क्रय मूल्य का 1/10 की हानि है रही है। तो क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना है? अब वो 18 में बेचने पर क्रय मूल्य का हानि है रही है। हानि कितनी है रही है? 10 पे 1 है रही है, तो 10 में से 1 घटा दो, 9/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, बेटा इसका हो जाएगा 20। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा आप इस दूसरे वाले का आप कमेंट में आंसर बताएं हमें। ठीक है, एक तो आपको हक बनता है क्योंकि 3 इसी टाइप के सवाल है। ठीक है, बराबर हानि होती है तो मतलब 1/5 की हानि होती है, बराबर कुछ ना। ठीक है, हानि होती है। ठीक है, क्रय मूल्य की 1/5 की। ठीक है, उसी टाइप से ये सवाल है। अब बेटा देखो, सवाल नंबर 3, किसी वस्तु को 144 में बेचने सर एक व्यक्ति को उसकी लागत का 1/7 हानि होती है, इसे 168 में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? एक बात सोचो, लाभ या हानि पूछी जावे तो हमें क्रय और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए, हमारे पास में सिर्फ विक्रय मूल्य है। अब एक बात सोचो, 144 में बेचने पर, सोचो ना, 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके लागत का 1/7 हानि होती है। 1/7 का है रही है हानि है रही है, 7 में से बेटा 1 कम हो जाएगा हानि। भाई क्रय मूल्य है अपना आप लेकर आएगा। 6 को पहाड़ो यहाँ में, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, गुणा 24, 24 सत्ते 168, क्रय मूल्य हो गया बेटा 168। ठीक है, यहाँ पर 168। अब इसे 168 में बेचे, अरे 168 में तो आने खरीदी, यहाँ क्रय मूल्य लिख करके आया। आप पहले तीनों सवाल, इसने थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी है। 168 को खरीदो और 168 में बेचने पर का होएगा बेटा? कोई भी ना होएगी हानि, ना लाभ होएगा ना हानि होएगी भाई। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा कोई नहीं, या ना लाभ ना हानि। चलो बेटा, सवाल नंबर 4 देखो बेटा, चौथे सवाल को बहुत आराम से, एक व्यक्ति 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे जी। ठीक है, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ठीक है, उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने दर पर बेचेगा? ठीक है, जो शेष चावल बचे तो कितने रुपए में बेचेगा? पहले तो बेटा सोचो, एक व्यक्ति ने जो कुल खरीद, जो कै रुपए की खरीद करी है, देखो एक व्यक्ति ने कुल खरीद कह सकते हैं इसे। ठीक है, 2470 रुपये की, सोचो ना, 2470 रुपये में खरीदा है। ठीक है, चावल है जो 26 किलो चावल ही मान सकते हैं, यानी चावल है कहाँ है, कुल चावल ही कह सकते हैं। चावल कुल खरीदे 2470 रुपये में। अब एक बात बोलो, 70 रुपये का माने लाभ लियो, क्या लुका का लाभ, 70 रुपये का, कुल 70 रुपये को लाभ चाहिए, ज़्यादा ना चाहिए भाई। ठीक है, वो कह रहा है उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए भाई पूरे पे ही। अब एक बताओ, तो वो कै रुपये में बेचेगा? पहले तो पूरे बेचेगा, या बिक्री कितनी करने की? तो बेटा दोनों ने जोड़ दो, 0 5 7 7 14, हाँ चलो 2540 रुपये का विक्रय करेगा। मेरी अब एक बात सोचो, वहाँ ने 2470 रुपये के चावल खरीदे हैं। ठीक है, 26 किलो, अभी वहाँ लाइनें छोड़ो, 26 किलो चावल खरीदे हैं। अब वहाँ 70 रुपये को लाभ। अब एक बताओ, जब वहाँ 2470 के खरीदे हैं, 70 रुपये को अब लाभ कमानो, बेस्ट सवाल कह रहा हूँ, अगर 70 को लाभ कमानो तो वहाँ कुल मिला के कुल जो बेच करनी है 2540 रुपये के बेचने। अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब कुल कितने चावल हैं? कुल चावल भैया 26 किलो हैं, का ये कोई डाउट ना है, 26 केजी हैं। अब बेटा देखो, 10 केजी चावल, ध्यान से करियो, 10 केजी चावल बेचेंगे
बेचें 10 गुणा 110 रुपये कह दो ना, 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 1100 रुपये के बेच दिए। 10 किलो बेच दिए ना चावल। अब चावल बचे कितने बचे हैं चावल बेचने को? चावल बचे बेचने को, तो बेटा टोटल 26 से 10 बेच दिए तो 16 किलो चावल और बचे हैं। ठीक है, कुल किलो 16 केजी चावल बचे हैं। ठीक है, अब कुल कितने रुपया बचे हैं? अब एक बार बताओ बेटा, कि बड़ी डाउट है, मतलब देखो देखो यहाँ बात समझो। 2540 में सु मोह है का कुल है का 2540 रुपये के बेचने हैं भाई। 2540 के बेचने हैं और 1100 के मैंने हमें बेच दिए हैं। तो अब बेटा यहाँ कितने बचे हैं? 40, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में को 1 4, 1440 के मूल चावल और बेचने हैं। मतलब कुल अब जो कुल बेचने हैं, कुल चावल बेचने कितने हैं? 1400। एक बात सोचो, 1440 तो रुपये के बेचने हैं, है ना, बेचने हैं, और कितने हैं? 26 किलो। एक बात को सोच लो ना, 1440 में सीधा 26 की गुणा कर, सॉरी 1440 में सीधी 16 की गुणा कर देंगे, या 1 केजी का मूल्य अपना आप लेके जाएगा। 16 निम्मा 144 ना जाने की 0, 90 हमारा आंसर आ जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं हमें पहली बार में समझ में नहीं आते, जब हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक बेटा समझ में आ जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में होते हैं समझ में नहीं आते हैं। देखो बेटा, 5वां सवाल, 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है। यदि इतनी पेंसिल 1/10 रुपये प्रति पेंसिल से बेचने पर उसे 55 की हानि होती है, तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल है? बेटा दोनों स्थिति में पेंसिल है, तो हमने देखो, मैं अगर बेटा ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसका तरीका देख लेते हैं। ट्रिक से बेटा आप 10 सेकंड में सवाल को कर दोगे। माना पेंसिल एक्स। कुछ सवाल बेटा ऐसे होते हैं कि एक्स हमें मानना ही पड़ता है। ठीक है, एक्स के आसानी होते हैं। ठीक है, माना पेंसिल एक्स। अब सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं। 2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय क्या हो गया? ठीक है, देखो सवाल है, समझो ना। विक्रय 2.50 गुणा एक्स बराबर 2.50 एक्स। ठीक है, विक्रय है वो। और लाभ, ठीक है, लाभ बेटा कितना है? रो 110 रुपये को। सोचो बहुत ध्यान से, ये तो विक्रय है, ये लाभ है, तो क्रय, जब लाभ संग है तो क्रय मूल्य क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बेटा ये है। ठीक है, इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, -110। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार क्रय मूल्य आएगा। अरे जब लाभ 110 को है, अब बताओ, जब विक्रय और लाभ है, जब लाभ है अगर हानि होती तो जुड़ जाता है विक्रय मूल्य में। जब अरे सोचो, कोई चीज़ मैं छोड़ बता, कोई चीज़ मैंने 8 रुपये की बेची है और मुँह वहाँ पे 4 रुपये, सॉरी 2 रुपये का मूल्य लाभ हुआ है, 2 को लाभ हुआ है, तो वो क्रय मूल्य कितने को है? कुछ 6 रुपये की खरीदी ना, 8 की मैंने बेच दी है कोई चीज़, वहाँ पे 2 रुपये का मूल्य लाभ हुआ है, 2 को लाभ हुआ है, तो वो कै रुपये की खरीदी है, मैंने यहाँ से घटा दूंगा तभी तो लेकर के आइए, तभी तो बेटा लेकर के समझ में आइए। बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, इतनी ही पेंसिल कितनी मांगी है? एक्स। दूसरी हम सेकंड शर्त भी कह सकते हैं, और बेटा कह सकते हैं इसे फर्स्ट शर्त, आप लिख देना। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त के अनुसार विक्रय, क्योंकि यहाँ बेच रहा है 1.5 गुणा एक्स बराबर
175x विक्रय है। और बेटा इसमें कहा है ये उसे हानि है रही है, तो कोई बात ना, होने दो हानि। हानि कितनी है 55 की, ठीक है। गे विक्रय है, गे हानि है, ठीक है। थोड़ा सवाल को ऊपर कर लेता हूँ। अब सवाल तो लिख लिया, तो बेटा क्रय कितना हो गया। अब यहाँ सोचो 175, ठीक है, 175x प्लस 55। भाई एक बात देखो, विक्रय कितने का, 8 विक्रय मान लेता हूँ मैं 8 का, है ना। 2 की हानि है रही है, मैंने 8 रुपये की कोई चीज़ बेची है और मुँह में 2 की हानि हुई है, तो मैंने कैश खरीदी 10 की खरीदी है, तभी तो हानि है रही है। 8 की बेची है और हानि 2 की है रही, तो कै रुपये की खरीदी है वो, या कै रुपये क्रय है तो 10 की करिए, क्रय हम खरीदने को कह रहे थे, तब इस प्रकार से मैंने जोड़ा है। अरे अब कह रहा हूँ दोनों समान है, अब गई तो कह रहा हूँ इतने हैं, सवाल के अकॉर्डिंग ही कर लो। तो 250x माइनस 10 बराबर 175x प्लस 55। बेटा यहाँ दायां पक्ष बायां पक्ष आप पे करना आना चाहिए, इसलिए मैंने पहली वीडियो संख्या पद्धति की दायां पक्ष बायां पक्ष की आप पे जरूर आना चाहिए। बेटा अपने सेम इकाई के पास में पहुंचेगा, ठीक है, और वो अपने इसके पास में पहुंचेगा। अब ये बेटा प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 175। हमने गलत कर दिया कि 250 है, आप समझ गए होगे, ठीक है। तो हमने बेटा क्या घटाया 5 यहाँ से दाई ली, यहाँ बचे 7 पॉइंट x। बेटा ये इधर पहुंच जाएगा तो ये माइनस को बेटा इधर प्लस में हो जाएगा, ये 5 6 1, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे 75x बराबर 165, भाग दे दो x बराबर 165 बच्चे 75। ये बेटा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की जगह पे यहाँ एक आ गया, 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दी, पॉइंट बेटा खत्म हो गया। 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 पंजे 15, 1 बचो, 3 पंजे 15, ठीक है। 55 और 4 की गुणा कर दी तो 220, हमारा आंसर आ जाएगा 220 बेटा, ये आंसर है, ठीक है। एक अब मैं बेटा इसके ट्रिक देख लेते हैं। देखो बेटा ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है लाभ प्लस हानि, ठीक है, रुपये में, ठीक है। लाभ और हानि को जोड़ देना और बेटा रुपये यानी रुपये या दर का अंतर, ठीक है। यहाँ क्या लिखी जाएगी, कुल पेंसिल की कीमत लिखी जाएगी, कुल पेंसिल की कीमत। कितना आसान है, लाभ कितना है 110, है ना, और हानि कितनी है 155, दोनों ने जोड़ दो, 110 और 155 जोड़ा तो 165, दर को अंतर कर लो 2.75 और 1.75 हमने बेटा घटाया तो 0.75 की सवाल वही तो आ रहा हो कि पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगी, 100 आ जाएगी, काटना पीटना 220 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस टाइप का एक 17वां सवाल है, ठीक है। तो बेटा आपसे मेरी ये अनुरोध है, आप इसे तरीका से ज़रूर करना, ठीक है। फिलहाल मैं बेटा इसे ट्रिक से बता देता हूँ। 8 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचने से किसी व्यक्ति को 36 रुपये का लाभ होता है। इतनी पेंसिल 4 रुपये प्रति दर से बेचने पर 12 की हानि होती है। व्यक्ति के पास में कुल कितनी पेंसिल है, यहाँ बेटा कुछ वस्तु भी आ सकती है, तो घबराओ मत। लाभ और हानि आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, लाभ और हानि आपस में जुड़ने के बाद में कितना हो जाएगा 48, ठीक है। ये दर हैं, प्रति पेंसिल दर हैं या वस्तु भी कह सकते हैं, इन्हें आपस में घटा देते, 8 में से 4 गए, 8 में 4 गए तो 4 के बार करते 12 बार, ठीक है। तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार जो तरीका बताया तो तरीका से आप बेटा अब जरूर करना, तरीका आप पे आना चाहिए, ये तो ट्रिक तो ऑटोमेटिक दिमाग में बन जाएगी बेटा आपके। देखो कितना जबरदस्त, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, 950 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत में बताओ। बेटा ये सवाल तो मैंने बहुत तुम्हें करा दिए। देखो वैसे अगर सीधा सीधा बोल लो, मैंने बता दी जब बराबर वाली स्थिति हो, बराबर 1 किलोग्राम है, आप ध्यान रखो 1 किलोग्राम इकाई तो तुमने
सेम बनानी पड़ेगी। हम इसे 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? वहाँ पे ग्राम दे रहा था, ठीक है। जब बराबर वाली स्थिति हो तो का नीचे आएगा विक्रय मूल्य, नीचे आएगा विक्रय मूल्य। कितना है इसमें? 950। अंतर कितने का है? 50 का, ठीक है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, ठीक है। 100 खूब कराएं, पहली वीडियो को देख लेना, ठीक है। 0 से 0 ये 19 बार, तो 19 बट्टे हो गया, आगे गुणा कर दी 100/19, ठीक है। 19 पंजे 95 और 5 5 सही 5/19 बेटा ये हो गया। अरे तरीका क्या है? तरीका ये है 950, ठीक है। 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है 1000 चीनी के, बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँ, क्रय मूल्य। अब मैंने बता रहा कि यहाँ क्या होता है, विक्रय मूल्य लगे हो जाता है, क्रय मूल्य लगे हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए हो सदैव क्रय मूल्य नीचे आता है, ठीक है। क्रय मूल्य बेटा ये हो गया, तो मैंने उसी टाइप से इसकी सवाल कर दिया आपको, ठीक है। बहुत कराए प्रैक्टिस बेटा। बेटा किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा बड़े जबरदस्त, मैं तो सवाल रखूँ, अगर तरीका से करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर यहाँ में ट्रिक का अगर विकल्प का यूज करो बेटा, वहाँ से अच्छा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। देखो पहले मैंने 3-4 प्रैक्टिस कराए, तो घबराइए मत, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार सवाल है समझ लो क्या कह रहा, किसी वस्तु को 21 में हमने बेच दी कोई, है ना, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत में हानि होती है, ठीक है। मतलब वह है का वह को क्रय मूल्य भी इतना है और हानि जो प्रतिशत में होगा का वो दोनों बराबर हैं, ये सवाल कह रहा हो। अब एक बेटा एक बात सोचो, विक्रय कितनों में विकल्प करा रहा हूँ 21, है ना। अब बेटा ये कहूँगी कि क्रय मूल्य कितना, तो विकल्प के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य होगा। अब एक बात सोचो 30 का है क्रय मूल्य 30, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य 30 है, अगर हानि होनी चाहिए वो 30 ही आनी चाहिए बाकी, तो कोई दिक्कत ना। अब हानि प्रतिशत में या लाभ प्रतिशत में बेटा कितने की है रही है? 9, ठीक है, अंतर है रो। और क्या रखते हैं नीचे सदैव क्रय मूल्य धरते हैं, ये तो आपको पता होगी। 0 से 0 3 तिया 9, हम लोग पर कर दे 3 तिया 9, ऊपर कर दी 30 जी। हानि प्रतिशत 30 है, यहाँ भी क्रय मूल्य 30 है, यही तो कह रहा है। मैं 21 में बेच दूँ ना, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमें पता होना, क्रय मूल्य के बराबर हानि है रही है, हानि प्रतिशत में भी, हानि के प्रतिशत में तो हानि आई, दोनों बराबर है। अब देखो 70 देख लें, फिलहाल ये भी है, कहना है 70 है, ये कहा तुम्हारा क्रय है। विक्रय तो बेटा वही माना जाएगा जो ऊपर रहेगा। अरे मैं वो क्या क्या कर दिया है, क्रय मैंने ले लियो 70 और विक्रय बेटा मैंने ले लियो, विक्रय का ले लियो, विक्रय तो सवाल में ले रहा है 21, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 49, ठीक है। 1 6 2 4 बेटा, ठीक है। और नीचे क्या रखा जाएगा? सदैव क्रय मूल्य रखा जाएगा 70 गुणा 100, 0 0 7 49, ऊपर गुणा करी तो बेटा 70। तो हमारा आंसर देखो, यहाँ भी हानि तो आई है, हानि प्रतिशत में 70 है, क्रय मूल्य भी 70 है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हमारा आंसर ए ठीक हो जाएगा। अब घबराओ मत, ठीक है, तरीका भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ में भी या वो ऐसे ही चेक कर ले। अरे पिछले भी विकल्प रखे होकर तो घबरा करो मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 75 में बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। कोई बात ना है, मतलब वह 75 में बेचे है तो वह उतना ही लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अरे क्रय मूल्य मैंने 40 ले लियो, पहले विकल्प के अकॉर्डिंग 40 ले लियो, है ना। ये कहा है क्रय, ठीक है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। अगर बेटा इसे हम बाद में यूज करें, अगर किसी विकल्प से नहीं आए तो फिर हमारा ऑटोमेटिक आंसर ये हो ही जाएगा, ठीक है। देखो 40 ले लियो, क्रय विक्रय कितना है? 75 है। अब यहाँ कितने का अंतर है? 75 में से गड़बड़ ना है जा बस, 35 5 सही है, ठीक 35। क्रय मूल्य कितना? 40 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, हाथ 2 हाथ 2 5। अगर बेटा इसका क्रय मूल्य 40 आना चाहिए होगी तो काई भी कीमत में ना आवे, क्योंकि 2 से ना तो की कटे ना की कटे, अगर काटोगे पीटोगे तो आवेगी ना, ठीक है। तो हमने ले लिया 200, विकल्प का ले लियो 50, क्रय मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य
सीपी, सीपी को हम क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक, लिख ही देता हूँ मैं, क्रय मूल्य 50, विक्रय मूल्य 75, अंतर कितने का है, 25 का है, ठीक है। क्रय मूल्य सदैव नीचे आएगा, क्रय मूल्य कितना 50 गुणा 100, 25 दूनी 50, 250 है वो ना, है वो। लाभ भी 50 में आयो, क्रय भी 50 में, तो हमारा आंसर ये है जाएगा। और बेटा तुम्हें कहाँ चाहिए तुम्हें बताओ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा 9वें सवाल, ये सवाल है जानदार, ठीक है। बालक यहाँ तो एकदम फंस जाए, बहुत ध्यान से सवाल करने बेटा यहाँ देखो कि क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत, एक वस्तु को बेचने से एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत में कितना है। मैं एक बात बताओ, लाभ प्रतिशत में, हानि प्रतिशत में पूछे तो तुम्हें कहाँ का चीज़ चाहिए, तुम्हें क्रय और विक्रय चाहिए ना चाहिए, हाँ जी हमें क्रय मूल्य चाहिए। अब बड़ी दिक्कत, एक वस्तु को बेचने पर उसके अंकित मूल्य के, सॉरी अंकित कहाँ है वो, एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है 25। तो बेटा यहाँ विक्रय मूल्य बहुत ध्यान से करना, आगे सवाल बालक इसे अच्छे नहीं कर पाएंगे। विक्रय मूल्य कितना मान लिया 100, ठीक है। अब मैं क्रय मूल्य कहाँ मानूं, जब यार कोई क्रय मूल्य के बारे में बात ही ना कर रहा कि, तो यहाँ सपा कह रहा हूँ ना विक्रय मूल्य के 25% के लाभ होता है। तो बेटा अब यहाँ देखो एक बात सोचो, जब यहाँ विक्रय मानना है तो कि बेचने के बाद में बेटा फिर दूसरा विक्रय ना आवे को, वह थोड़ा समझने के लिए लाभ मान लो, लाभ है भी 25% को लाभ है 25, बहुत जबरदस्त। अब तुम्हें खा चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए ना चाहिए। अरे 100 मैंने विक्रय मान लियो, विक्रय क्यों, क्योंकि 25% के लाभ है, तो मैंने कि खाली लाभ, मैंने 25 को लाभ कह दियो। अब क्रय मूल्य कैसे मुँह मिले, हाँ क्रय मूल्य ये जब भी लाभ संग है, लाभ संग है तो बेटा यहाँ में से घट जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने 10 रुपये में बेची है ना, बेची है, और 2 रुपये को मैंने लाभ लिया और विक्रय करो, तो वो कै की खरीदी होएगी, 8 की खरीदी होएगी ना, तो यहाँ में से मैंने घटा दियो ना 75 क्रय मूल्य। अब कहा है सवाल में, पहली विक्रय है क्रय है, दोनों विक्रय क्रय तो तुम्हें मिल गए ना, अंतर कितने को 25 को। सदैव बेटा सदैव याद कर लो, क्रय मूल्य ही नीचे दर हो जाएगा हर सवाल में, ठीक है। वहाँ हमने ट्रिक के लिए कर दी जो बराबर वाली स्थिति होती थी, 25 थी 75, तो 100/3, देखो 100/3, तो बेटा ये हो जाएगा 33 सही, 1/3 सही बट्टे में हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। अब हम इसके बाद में 9 के बाद में ये हमने एक अलग से सवाल लिखा स्टार बना के, बहुत जोर का सवाल है ना। देखो एक सेकेंड, हम ना चाहें काई बालक है कोई भी कमी रह जाए जी, ठीक है ठीक है, सब करा देंगे पीछे से, ये मत सोचिए सर ने की सवाल सुना दी थी कि यहाँ थोड़ा समझ में आएगा। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है। भाई यह सवाल की जिद गे है, वैसे लाभ और भाई लाभ का प्रतिशत कितना, हमें क्रय विक्रय चाहिए, पर यानी एक लाइन गई है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना, विक्रय मूल्य पर, सदैव वैसे हम क्रय मूल्य पर लगा रहे हैं, पर यह सवाल में सवाल की जिद है, एग्जामर की जिद है जी, मोर तो विक्रय मूल्य पर लाभ लिखा दो जी, चलो कोई बात ना, विक्रय पे भी लाभ लिखा देंगे। अब देखो लागत मूल्य के 25% पे, तो लागत मूल्य बेटा हम क्रय मूल्य को भी कह देते हैं, कह का देते हैं, होता ही है, तो हमने यहाँ क्रय मूल्य मानो 100। अब 25% लाभ पर बेची, कोई दिक्कत ना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सीधो सीधो हम विक्रय मूल्य कर दो 100 में या जोड़ के 125। हम बेटा वहाँ नो ना करो, क्योंकि वहाँ हमने 100 विक्रय मानो, 100 विक्रय मानो, अगर वहाँ में 25 जोड़ेंगे वह बेचेगा तो सोचो ना, वो तो फिर विक्रय हो जाएगा, तो जब ना होगा। और मैं बेटा एक बार बताऊं, इसमें विकल्प रखा हुआ था 25% है ना, तो बच्चे उसमें 25% लगा जाते, ठीक है। मैंने इस सवाल में विकल्प 25% इसलिए नहीं रखा क्योंकि बहुत करने वाले इस सवाल को छोड़ के चले जाते, हमारा 25 है जी, 25 हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि हाँ विक्रय पर पूछा है जी, कोई बात ना कि पूछो विक्रय, जब विक्रय पूछो तो विक्रय बेटा नीचे दर हो जाएगा, अंतर कितना हो 25, ठीक है। कहा अगर कुछ ना पूछेगा तो फिर तो क्रय मूल्य पे हो, तो फिर तो सीधा हो जाए, तो 25 5 को 12 बेटा में 20 बार चला जाएगा,
20%। आपके समझ में आ वो। अब 14वां सवाल भी बेटा इसी टाइप से कुछ सवाल तो हम 14वें को करेंगे पहले, ठीक है। देखो बेटा, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। घबराने की कोई बात ना है। विक्रय मूल्य पर तो बेटा विक्रय मान लिया, ठीक है। विक्रय कितना मान लियो, 100 मान लियो। अब बेटा यहाँ बड़ी तो दिक्कत है, यहाँ हम 90 कर दें, 90 का क्रय मूल्य ना हो गए, बात समझिए ना कि अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य मानो, हमने विक्रय मूल्य मानो बेटा, यहाँ दिक्कत ना है, हानि है रही है तो हानि लिखो। क्योंकि जब भी हम विक्रय मूल्य माने थोड़ा सा क्रय मूल्य पे तो हम सीधे सीधे घटा के करते हैं, कोई 10 है रो तो 90 को विक्रय है जाएगा। जब भी क्रय मूल्य माने तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हानि है रही है तो वो 90 रुपये की बेची जाएगी। लाभ है रो तो वहाँ पे 10 को, तो बेटा 110 की बेची जाती। विक्रय मूल्य मानने पे थोड़ा सा सवाल में हिसाब से करना, हमने विक्रय मानो जी। अब यहाँ क्रय का होएगा, क्रय क्या होएगा। तो बेटा एक बात सोचो, विक्रय के साथ में जब भी हानि होएगी तो आपस में जुड़ जाएगा, 110 हमारो ये है जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य, अब बात समझ में आ गई होगी। क्रय मूल्य पे तो कि पूछ भी रहो, पर क्रय मूल्य पे तो हम बेटा लिखा रहे अंतर इनके बीच में 10 है, गुणा 100 किया जाए। तुम्हें पता है इनके बीच में अंतर लिखा रहे, वैसे अंतर दे भी रखो, कोई बात ना, हमने अंतर लिखा दियो। सदैव क्रय मूल्य नीचे धरते आ रहे हैं, और यही ये तो हम करते आ रहे हैं। पिछली प्रश्नावली में सब देख लेंगे एक बार। 100 बट्टे 11, तो बेटा 11 दूनी 99, 1 9 सही 11% के हमारा आंसर है जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो पहले हम 15 में कर लें, ठीक है। देखो हम थोड़े हिसाब से कर रहे हैं, ऐसे ही ना कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी खर्च ही करता है, ठीक है। ठीक है, हानि का विक्रय मूल्य या अनुमान करें जी मोगी 20% हानि पे बेचनी है, ठीक है। और कह भी रहो हानि प्रतिशत में तो 20% की हानि है, कहा है विक्रय का कि, तो बेटा बात समझनी है। हमने विक्रय मान ली 100, ठीक है। अब बेटा यहाँ विक्रय मान ली है तो यहाँ क्रय ना मानिएगा, सीधा लगा दो, क्योंकि अगर मानो क्रय मानने में फिर तो आसान है जा। हानि कितनी है रही है, हानि है रही है 20, तो अब यहाँ क्रय कितना है जाएगा, हानि में बेटा जुड़ जाए तो कितना है वो 120। अब कहा है सवाल में, अब तो तुम कर ही रहे हो जी, क्रय मूल्य तो हम नीचे धरे धरे, अंतर इनके बीच में कितना 20 को गुणा 100, 2 छिक्के 12, आधो 50, आधो 3, तो 50/3 हमारा आंसर ये है जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। 16वें सवाल को भी लगे हाथ करे लेते हैं, ठीक है। अब बेटा पीछे सबरे सवाल न कराएंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी। कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जा रही है, ये बेची जा रही है 5% के लाभ पर बेची जा रही है, ठीक है। कोई वस्तु, तो यहाँ में क्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य लाभ है रो तो 105। भाई यहीं बेटा घबरा मत जाइयो, अनुपात यहाँ पहले विक्रय को फिर क्रय को, तो पहले विक्रय आएगी 105, फिर आएगी क्रय, काट लो 5 चौके 21 बार, 5 बेटा 20 बार, 21 20। देखो इन्हें दोनों धर रखें, ये पे ध्यान रखनी हो, यहाँ फंस मत जाइए कि हमने पूरा सवाल करो और बस यहाँ हम फंस गए। यहाँ ध्यान से देख लेना, पहले विक्रय, अगर क्रय विक्रय को पूछ, पहले अगर क्रय हो तो मेरा पहला क्रय का आ जाएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय, है ना, 10% का घोटाला करता है जी, ठीक है। और फिर बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत में बताओ। बहुत ही ज़बरदस्त। अब बेटा सोचो, है ना, घोटाला का करो, वो लाभ ही तो कमा रहे हो 10% को, और बेचते समय भी घोटाला करो, किस बात समझो यह चीज़ है। एक बात बताओ भाई, तराजू कोई तो यूज करेगो। अब बेटा वस्तु को खरीदते समय, जब खरीद रहे हो, देखो इसको मैं मान लेता हूँ बेटा, इसको पल्ला होता है उसका, और इधर बाट, है ना, आप समझ गए होगे, ठीक है। अब वस्तु को खरीदते समय 10% को घोटाला करो, तो वो बेटा जब यहाँ घोटाला करो तो अगर बाट यहाँ चुम्बक यहाँ लगाएगा यहाँ, ठीक है, या बाट के नीचे चुम्बक लगाएगा, क्योंकि जब वह ज़्यादा चीज़ मिलेगी।
और बेचते समय वो कम बेचेगा। तो बेटा जब या के पल्ला के नीचे चुम्बक या बाट लगाएगा। अब समय छोड़ो, वो बेटा लाभ करो दोनों स्थिति में। तो मैंने यहाँ पहली वीडियो में लाभ अगर प्रतिशत की मैं तो कहूँ सभी वीडियो में देखते चले जाओ तो सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा जी। 10% का, अरे कहाँ चले गए, 10% का घोटाला ना है, 10% को लाभ है, ठीक है। फिर 10% को लाभ है। यहाँ बेटा एक दो फॉर्मूला है, अगर कोई दिक्कत ना आए ऐसे कर सकते हैं हम। 110 हमने कोई चीज़ 100 मानी, ठीक है, 100 मान के 10% को लाभ है रो, फिर 10% को लाभ है रो, 110 कर दे जोड़ के बराबर 100, 0 से 0 खत्म, 121, ठीक है। 100 से कितने फालतू है रहे, 21 हमारे फालतू है रहे, ठीक है। तो बात तुम्हारी समझ में आ गई, ठीक है। चाहे हमने 100 क्रय मानो है और बेटा विक्रय कितना आ गया 121, ठीक है। अब क्रय अगर 100 मान लेंगे तो ऑटोमेटिक बीच में बेटा 21 को हमारा फायदा है, ठीक है। अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हो 100 क्रय मूल्य नीचे होता है, अंतर हमें पता है, यहाँ लिखा जाता है 21 गुणा 100, 100 से 100 खत्म 21, ठीक है। अगर बेटा इसके लिए तो ट्रिक भी है, लाभ है रो 10 प्लस 10, चलो कोई ना बेटा आपने सवाल समझ गए होगे, ठीक है। तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं, हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ कर रहा है 100 मान ली, 100 पे 110, ठीक है। फिर वहाँ पे लाभ कर रहा है 100, वहाँ पे 110 बट्टी 100, ठीक है। यहाँ से कि विक्रय मूल्य लेकर आए 121, 100 से कितना फालतू है रो 21 को लाभ करो, ठीक है। ऐसा ही सवाल बिल्कुल 13वां है, हम थोड़ा चलते हैं 13वें की ओर। देखो सेम सवाल है, त्रुटिपूर्ण बाटों का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय, ठीक है, धोखा दे यानी घोटाला करे 5%, है ना, तथा 5% धोखा बेचते समय देता, उसका लाभ करते। अरे लाभ ही तो है लोग, धोखा ना दे रहा, 5% को लाभ कमा रहा हो, 5% को वो कमा रहा हो। तो बेटा अगर चाहें तो 105 100 मान के, ठीक है, 105 गुणा 105 बटे 100, 5 को पहाड़ो 21 बार, 5 को पहाड़ो में 20 बार, 5 को पहाड़ो 21 बार, 5 को पहाड़ो 4 बार, 21 में 21 की गुणा करी तो बेटा 441 बटे 4, 4 एकम 4, हमें अलग भाग दे देते हैं। देखो मैं एक तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है। 4 एकम 4 ताले 1, 4 एकम 4 बच्चों 1, उतारी 1 तो ना जाने की 0 आएगी, तब बेटा हमने यहाँ 0 बढ़ा ली, पॉइंट लगा के 4 दूनी 8 बचे 2, पॉइंट लगाओ 4 पंजे 20, ठीक है। तो बेटा कितना आ गया 110.25, ठीक है। तो बेटा कितना हो रहा है कि 10.25 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 10.25 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा इसे इस तरह ना करके जब लाभ है रो, मैंने पहली वीडियो में बता रही, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई या माइनस x प्लस वाई बट्टे 100, ठीक है। 5% है, देखो बहुत आसान है, जब वृद्धि है तो कोई जरूरत नहीं, 5 गुणा 5 बट्टे 100, 25 बट्टे 100, 2 अंक के बाद में हमने बेटा पॉइंट लगा दिया, पॉइंट 25, 5 और 5 जोड़ दिए 10, 10 25 हो जाएगा। पहली वीडियो को देख लेना, लाभ हानि में मैंने खूब करा दी है, खूब वहाँ पे प्रतिशत में, ठीक है। पहली वीडियो को सबको एक साथ से एक टाइप में तो पूरे बेटा इसी टाइप के सवाल कराए हैं सबरे। कितना जबरदस्त सवाल है। एक दुकानदार 10% का लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार है का 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताओ। अब बेटा सोचो, तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए। देखो मैं एक बात बताऊं, जब वास्तविक माप से आ जाए, है ना, वास्तविक माप का मतलब बेटा अंकित मूल्य होता है, ठीक है। वैसे कि अंकित मूल्य का सवाल है, पर कोई दिक्कत ना, जब लाभ हानि में पूछो तो कि लाभ हानि में भी आ रहा हो, ठीक है। जब भी बेटा वास्तविक मान पूछा जाए तो हमें यहाँ अंकित मूल्य मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। जब भी वास्तविक भेजा जाता है हम वास्तविक मान भी मान सकते हैं, चाहे उनसे बेटा अंकित मूल्य 100 है, ठीक है। ये अंकित मूल्य 100, अब से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो भाई 20% करे, अंकित मूल्य मानो हमने पहले 100, ठीक है। 20% कम बाट के तोल का प्रयोग करता है, अरे सीधी बात है,
क्रय मूल्य कितना है गो 80 है गो, ठीक है। और विक्रय मूल्य, एक बार बताओ बेटा, विक्रय मूल्य सदैव अंकित मूल्य भी इस पे होता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो 110 हो जाएगा। अरे सीधा है, गे क्रय है, गे विक्रय है। तो हमें अंकित तो सिर्फ मानने के लिए सवाल ने करवाया और बाकी कुछ ना है। अंतर 30 को दोनों में, सदैव क्रय मूल्य ही नीचे धर हो जाएगा। 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से बेटा 25 बार, 75/2, 75/2, तो हमारा काटेंगे 37.5, हमारा इसका आंसर आ जाएगा बेटा। बेटा 15वें सवाल को आप थोड़ा कमेंट में आंसर बताएं। बिल्कुल छठा सवाल हमने बिल्कुल इसी टाइप का कराया था, एक बार वीडियो को जाके देख लें। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य से बेचने का दावा करता है, तो बेटा आप इसका एक का तो आंसर बता ही दें कमेंट में, इसका आंसर कितना है, ठीक है। बिल्कुल छठे का कॉपी है, आप समझ गए होगे बिल्कुल। चलो हम करा ही देते हैं। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत बढ़िया है। एक मतलब 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। देखो बात समझो, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। आगे कह रहे हो एक व्यापारी है, कहा है चाय को लागत मूल्य पर गुनो, कह रहे हो लागत मूल्य का मतलब है जितने पे वो खरीद के लाया हो इतने पे बेचने को दावा करता है, किंतु ऐसा तो ना बेचे, पर किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का प्रयोग करता है, जो 1 किलो बाट के स्थान पर कितने को है 900 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसके लेन देन में कितने % का लाभ हुआ। अरे बेटा ये 900 ग्राम की जगह 900 ग्राम का, कि हाँ ये बात समझनी होगा, कार्य काय पे होता है, 900 पे ही तो लाभ कमा रहा है। अरे 900 पे से कोई चीज़ 1000, ठीक है 1000 में बेच रहे हो, यानी मतलब या के हिसाब को बेच रहे हो, तो लाभ तो यहाँ पे है रो। ये बेटा क्रय मूल्य होता है। अंतर कितने का है 100 का, बट्टे 100 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100/9, 11 दूनी 99, 1, 11 सही 1/9%। ये इसका एकदम राइट आंसर है बेटा। देखो एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बात का प्रयोग करके 11 सही 1/2 का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है। बड़े जबर, अरे बेटा उसी का सवाल को तो उल्टा है। देखो हम यहाँ विकल्प में से 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना सामान देता है, ठीक है। ये बेटा देखो अगर हमने 960, ठीक है, हमने ये क्रय मूल्य ले लिया, ठीक है, और इतने को बेटा 1000, ठीक है, विक्रय हम कर लो। अगर हम यहाँ को लाभ अगर 1/9 आ जाता है तो आंसर ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ना है। अंतर बेटा इनमें कितने का अंतर हो जाएगा 240 का, गलत तो ना होगा, तो घटा के देख लेते हैं बेटा। 1000 में से 40 का अंतर है बस, ठीक है। और 960 नीचे है गुणा 100, 4 से 4, और नीचे बेटा की तो 4 दूनी 8, बचो 1, 4 चौक 16, ठीक है। अब खुद सोचो 100/24 आ रही है तो नीचे 9 ना आ रही है ना, तो हमारा ये तो विकल्प होगा ना। अब 940, हमने दूसरा विकल्प 940 ले लियो। बात तुमने तो खैर कर दी होगा, पर मुझे तो बताना पड़े। 940 विकल्प में ले लियो होगा। 1000 ग्राम है वहाँ, अंतर कितने को आ रहा है बीच में 60 को, 940 गुणा 100, 0 से 0 खत्म। अब बेटा यहाँ 3 आधो कर दियो और यहाँ आधो कर दियो, को 2 चौका 2 सत्ते 14, ठीक है। अब यहाँ खुद सोच लो बेटा, यहाँ 9 नीचे ना आवे। अब हमने बेटा विकल्प ले लियो तीसरो 900, अंतर वहाँ में कितने को 100 को, 1000 है ना वो, 1000 1 किलोग्राम 1000 है, गुणा 100, 0 से 0, 100/9 जी, 9 तो यहाँ में आ रही है, और देख ले सही बट्टे में करके, हाँ जी 11 सही 1/9%, ये हमारा को आंसर है जाएगा। विकल्प को प्रयोग करके देखो ना, जब विकल्प दे रहा हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा। हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो बेटा 50 से 60% बच्चे प्ले लिस्ट के बारे में मिल जाएंगे। आपको मैथ इसी प्रकार से पढ़ाया गया है, और आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें, आपको सारी प्रश्नावली की जितनी भी मैथ में सारी प्रश्नावली की मिल जाएंगी। किसी वस्तु को
25% लाभ पर बेचा जी, कोई दिक्कत ना। यहाँ तो 100 क्रय मूल्य बड़ा आसान में लो जी, क्रय मूल्य मान लियो और बेचा है तो विक्रय को 125। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, कर दो जो विक्रय मूल्य को 2 गुना, 2 की गुना कर दो तो 250। तो लाभ प्रतिशत में अब देखो, जब क्रय मूल्य 100 है तो बेटा चाहे देख रहे तो अंतर कितने का इनका, 150 का। अगर आप समझ गए कि 150 ही आएगा क्रय मूल्य पर जब कोई चीज़ आ रही है, ना है तो 100 बेटा तुम्हें पता सदैव नीचे रखेगा, गुणा 100, 100 से 100 खत्म, 150%। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।